हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश साइंस। हमारा मैनी एवरीथिंग कंप्लीट हो गया था। अब हमारी थर्ड हेडिंग है सिलेक्शन ऑफ सीड एंड शोइंग, यानी कि बीज को हम कैसे बोते हैं और उसका चयन कैसे करते हैं, बीज और बुवाई का चयन। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ हिंदी में भी लिख रखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आफ्टर द फील्ड इज प्रिपेयर्ड, सीड आर सिलेक्टेड। While selecting seed, following suggestion should be kept in mind। क्या मतलब हुआ कि फील्ड यानी कि जब हमारी पूरी तरीके से खेत में फील्ड मैदान जो होता है वो तैयार हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, सबसे मेन काम होता है बीजों का सिलेक्ट करना, बीज का सिलेक्ट करना, ठीक है, बीजों का चुनना। While selecting seed, following suggestion should be kept in mind। अब देखो यहाँ पे कुछ हमें सुझाव दिए गए हैं कि उसके लिए हमें दिमाग में क्या क्या यूज करना चाहिए। Select only good quality disease resident and high yield seed। हमेशा बीज को अच्छी क्वालिटी यानी अच्छे तरीके के बीज इस्तेमाल करना चाहिए। डिसीज रेसिडेंट एंड हाई यील्ड सीड, प्रतिरोधी। रेसिडेंट मीन्स यानी कोई भी बीज जो वो मरा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी प्रतिरोधी नहीं होना चाहिए। ट्रीट द सीड विथ अ फंगीसाइड बिफोर सोइंग। पहले बोने से पहले हमें उसमें देख लेना चाहिए कभी उसमें फंगीसाइड तो नहीं, यानी कि उसमें कहीं ख़राब तो नहीं है, कीड़े तो नहीं पड़ गए या फफूंदी तो नहीं लग गई। सीड आर देन सोन इन फील्ड बाय एनी टू मेथड डिस्क्राइब बिलो। अब इसको हम कैसे बोते हैं देखेंगे। पहला दिया है बाय स्कैटरिंग दैम इन दैम फील्ड बाय हैंड, यानी कि हाथों से भी मैदान में बुवाई, बीजों का बुवाई करते हैं, यानी तितर बितर करना। और दूसरा हमें क्या दिया है, बाय यूजिंग सीड ड्रिल, या फिर सीड ड्रिल मीन्स होता है किसासन यांत्रिक, कोई भी मशीन के द्वारा, सीड ड्रिल मशीन के द्वारा बीजों का बोना। दिस मेथड इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। पहला क्या दिया है, बाय स्कैटरिंग दैम इन द फील्ड बाय हैंड। इस मेथड को जब मैदान में हाथों से बुवाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड भी कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में आल्सो बी डन बाय यूजिंग मैकेनिकल ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या होता है, प्रशासन, और मैकेनिकल मीन्स क्या होता है, यांत्रिक, यानी कि हाथों के द्वारा जब हम बीजों को बोते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग बाय यूजिंग। अब हम देखेंगे बाय यूजिंग सीड ड्रिल। सीड ड्रिल यानी कि बीज ड्रिल का उपयोग करना, बीज ड्रिल का उपयोग। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। क्या करते हैं, अगर हम सीड ड्रिल की मदद से बीजों को बोते हैं तो टाइम की भी बचत होती है, समय का भी दुरुपयोग नहीं होता है, बचाव होता है, समय भी बचता है, और लेबर यानी कि लेबर को भी नहीं लगाना पड़ता है। सीड आर प्लेस्ड इन आर सीड बाउल। सीड को हम कहाँ रखते हैं, सीड बाउल में रखते हैं। एज द प्लग मूव, जैसे ही हम प्लग मूव करता है, मेक फ्रो इन द सॉइल एंड सीड आर सोन। वैसे ही कुंड से क्या होता है, फ्रो मीन्स क्या होता है, कुंड, यानी कि जो उसमें बने होते हैं उसकी मदद से इस बीज जाता है और मिट्टी में बोब जाता है। ट्रांसप्लांटेशन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, यानी कि प्रत्यारोपण, पेड़ों को लगाना। जैसे हम बोलते हैं फॉर सर्टेन क्रॉप सच एज राइस, राइस मीन्स पडी, टोमेटो, ऑनियन, चिली, ETC को फॉर सर्टेन यानी कि कुछ हम जो फसलें होते हैं जैसे कि चावल हुए, टमाटर हुए, प्याज हुई, मिर्च हुई। सीड आर नॉट डायरेक्टली सोन इन मेड फील्ड। क्या करते हैं, हम उसके बीजों को बो नहीं सकते हैं सीधे ही मैदान में। इन सच केसेस, इन केस में क्या करना पड़ता है, द सीड आर फर्स्ट सोन इन आ स्मॉल सीड बेड कॉल्ड नर्सरी। क्या बोलते हैं, द सीड आर फर्स्ट सोन इन ए स्मॉल बेड सीड बेड कॉल्ड नर्सरी। इन्हें हम छोटी छोटी मात्रा में क्या करते हैं, इनके बीजों को डालते हैं। वैन द सीडलिंग यानी न्यू प्लांट, सीडलिंग मीन्स न्यू प्लांट, जब उनमें से छोटे छोटे नए पेड़ पौधे निकल आते हैं जिसमें 4-5 पत्तियां हो जाती हैं, देन द हेल्दी सीडलिंग द ट्रांसफर्ड इनटू द मेन फील्ड। फिर इनको हम क्या करते हैं, पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह
जो जहाँ हमें उगाने होते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। वैन द सीडलिंग, एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन क्या है, यानी कि प्रत्यारोपण के क्या एडवांटेज है, क्या महत्वपूर्ण है, देखेंगे प्रत्यारोपण के एडवांटेज। ट्रांसप्लांटेशन एनेबल सिलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ हेल्दी सीडलिंग। क्या कह रहे हैं, प्रत्यारोपण कृषक लोगों के लिए यानी खेती के लिए सीडलिंग न्यू प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारे जो पेड़ हैं वो स्वस्थ रहें। दिस रिजल्ट इज़ बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, जो फसलें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी उत्पन्न होती हैं। ट्रांसप्लांटेशन परमिट बेटर रूट पेनिट्रेशन इनटू दी सॉइल, और इससे क्या होता है, इनकी जड़ें भी क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। ट्रांसप्लांटेशन परमिट बेटर रूट पेनिट्रेशन इनटू दी सॉइल, मिट्टी में इनकी जड़ें भी बहुत मजबूत होती हैं। ट्रांसप्लांटेशन एलॉय बेटर सूट डेवलपमेंट। क्या कह रहे हैं, प्रत्यारोपण से बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है, डेवलपमेंट अच्छा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इरिगेशन। क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स क्या होता है, सीड नीड वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर टू जर्मिनेट, कि बीजों को जर्मिनेट यानी कि उगने के लिए काय की ज़रूरत होती है, वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांट नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट भी क्या करता है, पोषण तत्वों की, मिट्टी में पोषण के तत्वों की कमी को पूरा करता है। फॉर ग्रोथ एंड फॉर मेकिंग फूड फोटोसिंथेसिस, और ये क्या होता है, जब वाटर मिलता है तो वह पेड़ पौधे अपना भोजन भी प्रकाश संश्लेषण की मदद से बना लेते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, और अच्छी यानी कि स्वस्थ फसल उगाने के लिए मॉइस्चर, नमी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। द फील्ड शुड बी वाटर्ड एट प्रॉपर इंटरवल, इसलिए मैदान में समय समय पर क्या करना चाहिए, पानी देते रहना चाहिए। तो द वाटरिंग ऑफ क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन, यानी कि अलग अलग तरीके से पानी को फसलों में देना क्या कहलाता है, इरीगेशन यानी कि सिंचाई। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। क्या कह रहे हैं, समय समय पर क्या करना चाहिए, फसलों की सिंचाई करते रहना चाहिए। सॉइल टू सॉइल, मिट्टी से, एंड सीजन टू सीजन, और मौसम टू मौसम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन इन समर इज हायर ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज फ्रॉम द लीव्स। क्या कह रहे हैं, सिंचाई करने से गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है, एवापोरेट, क्योंकि जो पानी होता है वो बाष्प करके उड़ जाता है मिट्टी से, तो वेल एज वेल द लीव्स, और हमारी पत्तियाँ क्या होने लगती हैं, सूखने लगती हैं, इसलिए सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सैंडी सॉइल नीड मोर वाटर देन द क्ले सॉइल। क्या कह रहे हैं कि क्ले सॉइल से, क्ले मिट्टी से सैंडी सॉइल में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, डिफरेंट क्रॉप नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। अलग अलग तरीके की फसलें होती हैं, अलग अलग तरीके से वो उगती हैं, और उन्हें अलग अलग पानी की ज़रूरत भी होती है। मोर वाटर इज नीडेड बिफोर टिलिंग। ज़्यादातर क्या करते हैं, जब हम मोर वाटर इज नीडेड फॉर टिलिंग एट द फ्लावरिंग एट द ग्रेन डेवलपमेंट स्टेज। कहते हैं जब हम फूलों को उगाते हैं तब हमें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिर गेहूँ। वीट, ग्राम एंड कॉटन क्रॉप नीड इरीगेशन एट रेगुलर इंटरवल बट नॉट द स्टैंडिंग वाटर। क्या कह रहे हैं,
वीट, ग्राम एंड कॉटन क्रॉप नीड इरिगेशन एट रेगुलर इंटरवल बट नॉट द स्टैंडिंग वाटर। क्या कह रहे हैं, जो गेहूँ होते हैं, चना होते हैं, रुई होती है, ये फसलों में क्या होती है, सिंचाई हम खड़े होकर नहीं कर सकते। जैसे पडी हुआ, ट्रांसप्लांटेड प्लांट जो होते हैं, स्टैंडिंग वाटर नीड कंटिन्यूस, उसमें हम सिंचाई कंटिन्यू यानी लगातार कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई करने के स्रोत क्या क्या हैं। तो फॉर इरिगेशन वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैनी सोर्सेज, सिंचाई करने के बहुत सारे स्रोत हैं। पहला है, इसके स्रोत क्या हैं, बेल एंड ट्यूबवेल। बेल एंड ट्यूबवेल, कुएँ और ट्यूबवेल क्या हैं, इसके स्रोत हैं। तालाब भी हैं, लेक्स हैं, नदियाँ भी हैं, डैम और कैनाल भी हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन,